प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कबीर की शाखियों के अंतर्गत जरना को अंग को पढ़ने जा रहे हैं। इन शाखियों के माध्यम से कबीरदास जी जो परम तत्व है, जो परमेश्वर है, परमात्मा है, निर्गुण जो ब्रह्म है, उसको किस प्रकार से जाना जा सकता है और निराकार और जो सर्वव्यापक जो ब्रह्म है उसको इन इंद्रियों के माध्यम से लक्षित नहीं किया जा सकता, पर उसकी क्या विशिष्टता है, उसको कैसे पहचाना जा सकता है, उसको यहाँ पर दिखाया गया है कि वस्तुतः जो परब्रह्म है, परमात्मा है, उसको जबकि हम इंद्रियों से लक्षित नहीं कर सकते, उसके जो दर्शन है वह केवल अपने अंतःकरण में अनुभूति के रूप में ही उसका साक्षात्कार किया जा सकता है। परमात्मा का जो रूप, वास्तविक जो स्वरूप है, उसको जानना बड़ा ही कठिन है और सबसे बड़ी बात है कि उसको शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता। एक साधक अपने हृदय में उस परमात्मा की किस प्रकार से अनुभूति करता है, उसको यदि उसको कहा जाए कि उसका वह वर्णन करे, उसको शब्दों के माध्यम से बताए, तो शायद उसके लिए संभव नहीं होगा। उसको कबीरदास जी जो परमात्मा है, उसकी जो अनुभूति है, हरिरस जिसको कहते हैं, हरिरस का जो आनंद है, उसकी जो अनुभूति है, उसको कबीरदास जी कई बार गूंगे के गुड़ के नाम से भी संबोधित करते हैं। गूंगा यदि गुड़ खा ले और उसको कहे कि गुड़ किस प्रकार का उसका स्वाद था, तो उसने अनुभूति ले ली है, उसको मन ही मन वो जानता है कि वो कितना मीठा था, गुड़ था, उसका स्वाद किस प्रकार का था, लेकिन उसको बताने के लिए कहा जाए तो वो शायद अपने असमर्थता के कारण वह नहीं बता पाएगा। तो कुछ इस प्रकार की बात यहाँ पर दिखाई गई है। भारी कहो तो बहु डरो, हल्का कहो तो झूठ, मैं का जानो राम को, नैन न कभू न दीठ, दीटा है तो कस कहू, कहा न तो को पता ही, हरि जैसा है तैसा रहो, तू हर्षि हर्षि गुण गाई। प्रथम देखते हैं दोहा, शब्द कर देखते हैं इसका। भारी कहो तो बहु डरो, यानी उस परम तत्व के बारे में यदि उसको भारी कहा जाए तो बहु डरो, तो बहुत से लोग इससे भयभीत होंगे, उससे डर जाएंगे। हल्का कहो तो झूठ, और उसी परम तत्व को यदि हल्का कहा जाए तो बहुत से लोग कहेंगे कि यह झूठ है। मैं का जानो राम को, नैनन कबो दीठ, नैनन यानी आँखें, दीठ यानी देखना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने उस राम को तो अपनी आंखों से नहीं देखा है, तो मैं उस राम के बारे में कैसे बता सकता हूँ, उसको कैसे जान सकता हूँ। भारी कहो तो बहु डरो, कबीरदास जी उस परम तत्व का रहस्य समझाते हुए कह रहे हैं कि यदि मैं इस संसार को ये कहूँ कि वह जो ईश्वर है, जो परम तत्व है, वो बड़ा ही भारी है, उसको जानना संभव नहीं है, या उसको जानना तुम्हारा सामर्थ्य में नहीं है। यदि मैं उसको बहुत ही भारी बताकर
यदि मैं उसका वर्णन करता हूँ, उसका सीधे संसार को बताता हूँ, तो संसार क्या कहेगा? तो संसार निश्चित रूप से डर जाएगा। हल्का कहूँ तो झूठ, और मैं कहूँ कि उस परमात्मा को जानना बहुत ही आसान है, उसको हर कोई पा सकता है, और वह परमात्मा का जो मार्ग है बहुत ही सीधा और सरल है। उसके लिए आपको किसी प्रकार की पाखंड करने की ज़रूरत नहीं है। अपने अंतःकरण की साधना के द्वारा, बिना किसी कर्म कांड के, व्यक्ति बिना किसी मंदिर मस्जिद तीर्थ स्थलों पर भटका खा के उसको उसके बिना भी अंतःकरण में उसको पाया जा सकता है। यदि मैं ऐसा कहूँ तो संसार के लोग क्या कहेंगे, बड़े बड़े पंडित लोग, कि मैं तो झूठा हूँ। मैं का जानूँ राम को। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो ब्रह्म है वो कैसा है? निराकार है, अगम्य है। तो उसका जो स्वरूप है उसको शब्दों के माध्यम से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और यदि मैं उसके बारे में कुछ बताता हूँ तो वह भी सही नहीं होगा। मैं का जानो राम को नैन न कहो देठ। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मैंने उसको आंखों से कभी देखा ही नहीं, तो उस राम को भला मैं कैसे जान सकता हूँ। कहने का आशय है कि जो परम तत्व है, पर ब्रह्म है, वह नितांत अगम्य है, निराकार है। उसका किसी प्रकार का रूप नहीं है। उसको इंद्रियों के माध्यम से यथार्थ रूप में उसको लक्षित नहीं किया जा सकता। उसको मूर्ति आदि के रूप में उसको नहीं बताया जा सकता, क्योंकि उसकी सत्ता है वह सर्वव्यापक है, वह निराकार है। और वह सबसे बड़ी बात है कि वह वर्णनातीत है, वर्णन से अतीत है, शब्दातीत है, शब्दों से अतीत है। अर्थात शब्दों के माध्यम से, वर्णन के माध्यम से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो निर्वचनीय है, उसको वचनों के माध्यम से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो जो परम तत्व है वह बड़ा ही अगम्य और निराकार है, उसको शब्दों के माध्यम से उसका वर्णन नहीं कर सकते। और चूंकि उसको आंखों के माध्यम से कभी नहीं देखा जा सकता, तो फिर अनजाने उसको और बिना देखे उसका वर्णन भी कैसे किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर कबीरदास जी उस परम ब्रह्म का जो रहस्य है उसको यहाँ पर साक्षात करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला है, दीटा है तो कस कहूँ। दीटा यानी देखा। कबीरदास जी कहे यदि मैंने उसको देख भी लिया है, पहले जो साखी है उसकी द्वितीय भक्ति, उसमें क्या है कि मैंने उसको आंखों से देखा ही नहीं है, तो मैं उसको कैसे जान सकता हूँ। उसको आगे और कह रहे हैं कि यदि मैंने उसको देख लिया है, उसको यदि उसके बारे में यदि मैंने जान लिया है, दीटा है तो कस कहूँ। तो यदि मैंने उसको देख लिया, उसको जान लिया है, तो उसके बारे में बताऊँ भी कैसे, क्योंकि उसको शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना मुश्किल है। कया न को पतियाई यानी विश्वास करना। मारवाड़ी में आता, कई बार लोग कहते हैं कि उसका पतिया रहना, यानी उसका कोई विश्वास नहीं, उसका कोई भरोसा नहीं है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि यदि मैंने उस अगम्य तत्व को उस अज्ञेय तत्व को यदि मैंने जान लिया है, उसको देख लिया है, उसके रहस्य को जान लिया है, और यदि मैं संसार के लोगों को ये बताऊं कि सरल और सहज मार्ग से उसको पाया जा सकता है, तो कोई मेरा विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि सभी लोगों को ढोंग प्रिय है। हरि जैसा है तैसा रहो, तुम हर्षी हर्षी गुण गाई। कबीरदास जी जो भोले भाले साधक है, जो सामान्य मनुष्य है, जो साधना की ओर उन्मुख होना चाहते हैं, उनके लिए कबीरदास जी कह रहे हैं, उन साधक लोगों के लिए, साधु लोगों के लिए कह रहे हैं कि हरि जैसा भी है उसको वैसा रहने दो। उसका कैसा रूप है, उसका कैसा स्वरूप है, वो कैसा दिखता है, कैसा उसका आकार है,
उसको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक सामान्य साधक के लिए कबीरदास जी कह रहे हैं, तुम हर्षी गुण गाए। हर्ष यानी खुशी के साथ में, तुम तो केवल हर्ष के साथ में हर्ष कर उसके गुण गाता जा, उसकी महिमा का गुणगान किए जा, उसके नाम को स्मरण किए जा। वो कैसा है, किस प्रकार का है, कैसा दिखता है, उसका स्वरूप किस प्रकार का है, उसकी पाने की राह किस प्रकार की है, तो सारी उन बातों को भी छोड़ दे, केवल उसका गुणगान भी गा ले तो भी तेरी मुक्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस परब्रह्म को मैंने देखा है, जिसकी मैंने अनुभूति की, जिसका मैंने साक्षात किया है, उसके बारे में यदि मैं लोगों को बताऊं भी, पहली बात तो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, फिर भी यदि शब्दों के माध्यम से उसको यदि मैं वर्णन करने में उसका समर्थ हो जाऊं तो भी मेरा विश्वास कौन करेगा। इसलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर जैसा है, वो परम तत्व जैसा भी है, निर्गुण जैसा भी है, वो वैसा ही रहेगा। हमारे कहने या नहीं कहने से उसके स्वरूप में, उसकी सत्ता में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए हे भक्तों, हे साधो, तुम तो केवल हर्षित होकर उसके गुणगान गाए जाओ, और उसका स्वरूप कैसा है, उसके स्वरूप ज्ञान के तर्क वितर्क में बिल्कुल मत पड़ो। ये तो दार्शनिक लोगों के लिए है। सामान्य जो साधक है वो तो केवल ईश्वर की महिमा का गुणगान करे, उसको तर्क में बांधने की कोशिश न करे, क्योंकि जो परब्रह्म है उसको केवल अनुभूति के माध्यम से उसका साक्षात्कार किया जा सकता है, वह स्वानुभूति का विषय है। वह अपने आप में अजेय है। अजेय यानी जिसको जाना नहीं जा सके, वह अजेय है। और कैसा है, वर्णनातीत है, वर्णन के अतीत है, उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। वह अगम्य है, उसमें गमन भी नहीं किया जा सकता है। तो कबीरदास जी जो निराकार ब्रह्म है उसकी महिमा को यहाँ पर व्यंजित कर रहे हैं, और जाते जाते ये भी कह रहे हैं कि जो सामान्य साधक है वह इन तर्कों के, इन दर्शनों के भेदों में न पड़े तो ये अच्छा है। बस वो तो केवल उसके नाम का गुणगान करा जाए, उसके नाम का स्मरण करते रहे, सामान्य साधक के लिए इतना ही बहुत है। वो दर्शन के फेर में न पड़े तो ही उचित है। धन्यवाद।